अभी मैं आपको हंसी आएगी सुन के कि मैं जब प्लेबैक मैंने शुरू किया तो मैं बॉम्बे टॉकीज में जाके बैठती थी, तो एक कोने में मैं बैठी रहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ कैंटीन है, यहाँ चाय मिलती है या खाना मिलता है। मैं बैठी रहती थी सारा दिन, भूखी प्यासी, कुछ नहीं, काम करके चली आती थी। और बाद में मुझे एक दिन एक किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट थे, वो आके मुझे कहने लगे कि लता तुम खाना खाओगी? मैंने कहा यहाँ खाना कहाँ से आएगा, अभी घर जाके ही खाना खाऊंगी। कहले नहीं नहीं तुम चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको खाना खिलाता हूँ। तब मुझे मालूम हुआ कि कैंटीन होता है स्टूडियो में, नहीं तो मैं एक अपने कमरे में बैठी रहती थी, मैं बिल्कुल जानती नहीं थी। तो स्ट्रगल समझिए, ट्रेन से जाना पड़ता था, कई मर्तबा पैदल, कई मर्तबा टांगा मिल जाता था तो टांगे से। तो ये तो स्ट्रगल था, पर उस वक्त महसूस नहीं होता था। काम करने की इतनी इच्छा होती थी कि महसूस नहीं होता था। आप प्लेबैक सिंगिंग की तरफ कैसे पहुंची? नहीं, प्लेबैक सिंगिंग का तो पीरियड आया, मैं अंदाजन 16-17 साल की थी। पर उससे पहले मैं एक्टिंग करती थी फिल्मों में, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं था, एक्टिंग करना ज़रूरी था, तो मैं एक्टिंग करती थी। और मराठी फिल्मों में छोटे छोटे रोल, हीरोइन की बहन, हीरो की बहन, ऐसे मुझे रोल मिलते थे। और मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर काम करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे घर में उस वक्त हम 4 बहनें, भाई और माँ, मेरी मौसी की बेटी थी, वो भी थी मेरे साथ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर था? हमारे ऊपर, हाँ मेरे ऊपर थी। और उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग की तरफ आप कैसे बढ़ी? प्लेबैक सिंगिंग के जब जिनकी कंपनी में मैं थी, बेबी नंदा को आप जानते हैं ना, उनके पिताजी थे मास्टर विनायक, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे और एक्टर भी थे। उनकी कंपनी की प्रफुल्ल पिक्चर्स, उसमें हम लोग काम करते थे। तो उनकी डेथ हो गई यहाँ बॉम्बे में 47 में उनकी डेथ होने के बाद मुझे प्लेबैक, मतलब मैं चाहती थी कि प्लेबैक गाऊं, मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं था। तो ऐसा कुछ मौका मतलब मिला मुझे कि एक हरिश्चंद्र बाली नाम के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनको मुझे उनके पास कोई ले गया और उन्होंने मेरा गाना सुना और वहाँ से मैंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। इसमें कोई शक नहीं कि जिस पीरियड में हमने मतलब शुरू किया काम, 40s, 50s, 60s, 70s, मतलब बहुत ही अच्छा पीरियड था और गाने के लिए बहुत अच्छा था, फिल्में बहुत अच्छी बनती थी और एक काम करने वालों में एक अपनापन था, बहुत अच्छा लगता था। आज सब दूर हो गए हैं। और मैं एक और बात बताऊं कि उस वक्त क्या था कि देश के ऊपर कोई भी किसी तरह का संकट आए तो मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात करती हूँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो जाती थी, सारे इकट्ठे होके शोज करते थे, पैसे इकट्ठा करते थे, कहीं जाना हो तो जाते थे, मतलब आर्मी को मिलने जाते थे, लोगों को मिल के मतलब मदद मांगते थे। वो बात अब नहीं है।